जय जय माता माता दी। रानी की। दोस्तों आज नवरात्र का तीसरा दिन है। जी हाँ, और तीसरे दिन माता दुर्गा के विभिन्न रूपों में आज का स्वरूप होता है माता चंद्रघंटा, क्योंकि इस दिन माता का एक विशेष रूप देखने को मिलता है। इसी रूप में उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जी हाँ, राक्षसों का वध किया था और इनकी विशेषताएं, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं, कुछ कहानी के रूप में, कुछ वार्ता के रूप में। आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा चंद्रघंटा माता की। जी हाँ। जय माता रानी की भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। अग्नि जैसे बढ़ने वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपने लगते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा पढ़ने से या सुनने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। देवी पार्वती के विवाहित संस्करण को देवी चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वह किसी से विवाह नहीं करना चाहते हैं, तब वह नाराज हो गई। देवी पार्वती को इस तरह देखकर भगवान शिव भावनात्मक रूप से आहत हुए, इसलिए वह देवी पार्वती से विवाह करने के लिए बारात के साथ भगवान हिमवान के घर आए। बारात में कई प्रकार की जीवित प्रजातियां, देव, भूत और अघोरी शामिल थे। अपने दरवाजे पर बारात को देखकर देवी पार्वती जी की मां डर के मारे बेहोश हो गई। देवी पार्वती तब अपने परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उन्होंने देवी चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने शिव को दूल्हे के रूप में घर में प्रवेश करने के लिए विनम्रता से मनाने की कोशिश की। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और खुद को कई प्रकार के गहनों से सुसज्जित किया। चंद्रघंटा माता की यह दूसरी कहानी है। महिषासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसने स्वर्गलोक पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए भगवान इंद्र को हराया। युद्ध के मैदान में हार के बाद देवता स्वर्गलोक से भगवान की मदद लेने के लिए त्रिदेव के पास गए। उन्होंने त्रिदेव को महिषासुर के बारे में बताया कि वह स्वर्गलोक पर शासन करने के लिए भगवान इंद्र, सूर्य, वायु, अन्य सभी को हरा चुका है। वह स्वर्गलोक में अन्य भगवानों पर अत्याचार कर रहा है। पूरी स्थिति सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया, उनके मुंह से तीव्र ऊर्जा निकल गई। यह ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई थी। तभी सबके सामने उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप धारण किया। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दिया। अन्य देवों ने भी देवी को अपने सभी हथियार प्रदान किए। भगवान इंद्र ने देवी को अपना चंद्रमा और घंटी भेंट की। भगवान सूर्य ने अपनी ऊर्जा और तलवार दी। अंत में उन्हें सवारी करने के लिए एक शेर भी दिया गया। तभी हथियारों और शक्ति के साथ देवी चंद्रघंटा
महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुई। क्योंकि देवी का चेहरा बहुत सारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था, महिषासुर देखकर डर गया था। फिर उसने अपने असुरों को देवी पर हमला करने का आदेश दिया। देवी दुर्गा को हराने के लिए सभी असुर युद्ध के मैदान में थे। कुछ ही समय में देवी दुर्गा ने उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया और सभी भगवानों को उनके कब्जे से मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक उन्हें वापस कर दिया। जय हो चंद्रघंटा माता की। देवी के हर रूप को एक अलग प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद देवी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देवी चंद्रघंटा को हमेशा दूध से बनी मिठाइयों से ही भोग लगाया जाता है, इसलिए हमें दूध की बनी मिठाइयों का ही भोग लगाना चाहिए। इसे देवी को अर्पित करने के बाद स्वयं खाएं और दूसरों को भी बांटें। ऐसा माना जाता है कि देवी को यह प्रसाद चढ़ाने से आपके सभी दुखों का अंत हो जाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा हमेशा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए, क्योंकि देवी की सवारी सिंह है और उनको अपनी सवारी अति प्रिय है। अतः सिंह भी पीले रंग का है, इसलिए हमें चंद्रघंटा देवी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिए। जय माता की। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। फिर मिलेंगे। जय माता की। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी।